So hey guys, welcome back to the new episode on this YouTube channel, The Indian Pharmacist. In today's video, we shall discuss and learn about Professor M.L. Shroff. As we all know that today is the death anniversary of Professor M.L. Shroff. आज उनकी पुण्यतिथि है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उनको एक श्रद्धांजलि देते हुए उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा जानेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनके जीवन से कुछ सीख पाएँ। जैसे आज आपको दिख रहा होगा कि आज मेरे पीछे कोई बोर्ड नहीं है, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ये हमें सिर्फ उनके बारे में समझना है, उनको एक श्रद्धांजलि देनी है। यहाँ पे हमारा जो मेन मोटो है कि हम उनके बारे में समझ पाएँ जिन्होंने फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में एक नई ऊंचाई प्रदान करी। ऑल्दो वो खुद फार्मेसी बैकग्राउंड से नहीं आते थे, वो एक केमिकल इंजीनियर थे, फिर भी उन्होंने इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन को बढ़ावा दिया, एक दिशा दी जिस पे आज चलते हुए भारत एक विश्व गुरु बन चुका है। फार्मेसी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में हर कोई किसी न किसी रूप में भारत में बनी हुई दवाइयाँ या मेडिसिन्स, जिन्हें हम कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है। आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के पास विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, साथ ही साथ सबसे बड़ी हमारे पास जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। ऑल्दो ये वैल्यू में कम है, बट वॉल्यूम में हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, और इसमें किसी न किसी रूप से एक बहुत बड़ा योगदान प्रोफेसर M.L. श्रॉफ या प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ का है। तो आइए समझते हैं कि उनके जीवन में ऐसा क्या है कि हम सीख सकते हैं या हमें उनसे क्या चीज़ प्रेरणा लेनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का। अब क्योंकि एक हिस्ट्री के हिसाब से बनाया गया टॉपिक है, तो मेरे पास एक नोट्स हैं जिसके अगेंस्ट मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेसर M.L. श्रॉफ क्या थे, कहाँ से आए थे। अब सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि उनको भारत में फार्मास्यूटिकल एजुकेशन का जनक कहा जाता है। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन इंडिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने पहली बार भारत में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंस्टीट्यूट में फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को एक डायरेक्टेड रूप में, यानी कि एक सिलेबस फॉर्म करके उसे प्रमोट किया था। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया वाज ITBHU, विच इज एट द टाइम वाज कॉल्ड एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहाँ पे सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन का नींव जो रखी थी वो प्रोफेसर M.L. श्रॉफ के ही दिशा निर्देशों पर रखी गई थी। उन्हीं के डायरेक्शन में वहाँ पे फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को स्टार्ट किया गया था। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें ये जानना चाहिए कि उनका जन्म जो है वो 1902 में दरभंगा में हुआ था। दरभंगा एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, और 6 मार्च 1902 को उनका जन्म हुआ था। 6 मार्च 1902 ये इस तरीके से समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा दिन है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के लिए, क्योंकि इंडियन फार्मास्यूटिकल एजुकेटर्स में जो सबसे पहले प्रोफेसर हैं वो प्रोफेसर M.L. श्रॉफ। उनका जन्म 1902 में 6 मार्च को दरभंगा बिहार में हुआ था। उनकी जो अपनी प्राथमिक शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन, या जिसे हम कहें इंग्लिश में कि स्कूलिंग, तो भागलपुर में हुआ था। भागलपुर भी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहीं से उन्होंने अपनी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन करी थी, और इंटरमीडिएट एजुकेशन मतलब इंटर पास उन्होंने अपना 1920 में किया था। आफ्टर डैट ही जॉइंड इंजीनियरिंग कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी इन इंडिया, यानी कि बनारस में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहीं के वो स्टूडेंट थे, वहीं से वो पढ़े हुए थे। 1920 में उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया, और वहीं से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की एजुकेशन को कंप्लीट किया। इन 1921 प्रोफेसर श्रॉफ रेज्ड ए वॉइस अगेंस्ट द देन प्रिंसिपल चार्ल्स ए किंग एंड ही वाज आस्क्ड टू लीव द इंस्टीट्यूशन। 1921 में उन्हें इंस्टीट्यूट से बाहर जाने के लिए कह दिया गया, क्योंकि उन्होंने उस टाइम के प्रिंसिपल के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी।
After leaving the engineering college, Professor Shroff left India and stayed in China, Japan and then in America. पहले वो चाइना गए, फिर जापान गए, उसके बाद वो अमेरिका गए, जहाँ से उन्होंने अपनी बाकी एजुकेशन कंप्लीट करी. In 1925 he did his undergraduate degree in arts with honors in chemistry. यानी कि उनको जो है एक तरीके से कहा जाए तो आर्ट्स स्टूडेंट थे विद ऑनर्स इन केमिस्ट्री, और वो उन्होंने यूएस से किया था. एंड इन 1927 हिज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमएस इन केमिस्ट्री यानी कि मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री में एंड माइक्रोबायोलॉजी में फ्रॉम MIT अमेरिका, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका से उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी. पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ साइंस के रूप में. आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया इन 1929 he took up a job with Birla Brothers Limited. Then with the pursuance of J.L. Bajaj, he was introduced to then Vice Chancellor of BHU, Pandit Madan Mohan Malviya, and invited to join BHU as honorary staff. यानी कि वो पहले तो उन्होंने बिरला ब्रदर्स के साथ ज्वाइन किया, उसके बाद श्री जमनालाल बजाज जी के दिशा निर्देश में उन्हें पंडित मदन मोहन मालवीय जी से मिलाया गया. उसके बाद उन्होंने BHU को ज्वाइन किया. In 1932 at BHU, प्रोफेसर श्रॉफ विद हिज केमिकल टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, जैसे मैंने बताया कि वो फार्मेसी बैकग्राउंड से नहीं थे, वो केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से थे. उस बेसिस पे उन्होंने BHU में ज्वाइन किया और एक सेपरेट सेक्शन स्टार्ट किया पंडित मदन मोहन मालवीय जी को बोल के, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से, फार्मास्यूटिकल साइंसेस के नाम से एक सेपरेट सेक्शन को स्टार्ट किया. और उन्हें जो है इस चीज़ की ग्रीन सिग्नल मालवीय जी ने दे दिया. हम जानते हैं भारत में एजुकेशन के क्षेत्र में पंडित मदन मोहन मालवीय भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वही फाउंडिंग फादर हैं BHU के, और वो भारत रत्न से भी सम्मानित हुए हैं. प्रोफेसर श्रॉफ इंट्रोड्यूस्ड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट इन BSc कोर्स इन 1932 इन BHU. पहली बार जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ वो एज द सब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से हुआ. ये BSc के तौर पे होता था और इसका डिफरेंट सेक्शन था, मतलब डिपार्टमेंट ही डिफरेंट था अदर देन अदर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स. इसका जो मेन सब्जेक्ट था वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री था. फ्रॉम 1934 एन इंटीग्रेटेड 2 years BSc कोर्स विद सब्जेक्ट लाइक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी एंड फार्माकोग्नोसी was introduced, which later from 1937 was turned into full-fledged 3-year B.Pharm course at BHU. यानी कि पहली बार जो BHU में B.Pharm के नाम पे कोर्स चालू हुआ वो 1937 में हुआ. उससे पहले ये 2 साल का एक BSc सब्जेक्ट होता था और उसमें भी जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहा, पहले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देन फार्माकोग्नोसी एंड फार्मेसी के नाम पे सब्जेक्ट ऐड होते गए और इस तरीके से फार्मास्यूटिकल साइंसेस का एक अलग सेक्शन, एक अलग स्ट्रीम चालू हुआ इंडिया में. In December 1935, Professor Shroff started United Province Pharma Association, which soon crossed the borders of UP in 1939 and took the shape of Indian Pharmaceutical Association in 1939 with branches all over the country. यानी कि सबसे पहले जो फार्मेसी को कंट्रोल करने की एक एसोसिएशन या फार्मासिस्ट लोगों को एक मंच पे लाने का एसोसिएशन जो एस्टेब्लिश हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ. उसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस फार्मा एसोसिएशन और ये जो एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में हुआ था, दिसंबर 1935 में. और इसने बहुत जल्दी 1939 आते आते इसने अपना नाम बदल लिया, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के नाम से जाना जाने लगा और ये पूरे देश में फैल गया. ही हिमसेल्फ एडिटेड इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी, जिसको कि 1939 में एस्टेब्लिश किया गया, फाउंड किया गया. देन इन 1940 प्रोफेसर श्रॉफ स्टार्टेड द M.Pharm एजुकेशन इन BHU with his efforts.
यानी कि जो सबसे पहला एमफॉर्म का स्ट्रीम जो चालू हुआ वो 1940 में हुआ, वो भी BHU में ही हुआ, और इसके पीछे भी प्रोफेसर श्रॉफ का बहुत बड़ा योगदान है। देन इन 1943 ही लेफ्ट BHU and joined Birla Brothers as the chief chemist and research officer and served as secretary to the Birla Laboratories till 1949 at Calcutta। उस टाइम का कलकत्ता, आज का कोलकाता, वहाँ पर उन्होंने बिरला ब्रदर्स के साथ ज्वाइन किया एज चीफ केमिस्ट एंड रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। एंड देन वो सेक्रेटरी बन गए बिरला लेबोरेटरीज के, जो कि वो 1949 तक रहे। आफ्टर दैट ही टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी एज प्रिंसिपल एट बिरला कॉलेज पिलानी, वेयर ही सर्व्ड फॉर द नेक्स्ट 5 years। उसके बाद उन्होंने बिट्स पिलानी में ज्वाइन किया और अगले 5 सालों तक वो वहीं पर रहे, और उनके स्किल्स जो हैं जर्नलिज्म यानी कि लेखन के क्षेत्र में भी बढ़ते गए। और इसी के साथ उन्होंने अपना पहला जो जर्नल था, पहला पीरियडिकल था, इंडियन फार्मासिस्ट के नाम से चालू किया फ्रॉम 1945 फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 10 years। ये इंडियन फार्मासिस्ट एक जर्नल था, उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया, उन्होंने अपना खुद का जर्नल स्टार्ट किया, और ये 1945 से लेकर 1955 तक उसके साथ एसोसिएटेड रहे। ड्यूरिंग दिस पीरियड और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1940 to 1950 प्रोफेसर श्रॉफ सर्विसेज was utilized by the government of India in the capacity as member of scientific and government bodies। यानी कि उनके सहयोग को भारत सरकार ने भी सराहा, और 1940 से लेकर 1950 तक वो भारत सरकार के साथ डिफरेंट बॉडीज़ के साथ भी एसोसिएटेड रहे। इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट कमिटी, हेल्थ पैनल ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जिसके साथ वो एसोसिएटेड रहे। यानी कि जो इंडिया में पहली फार्माकोपियल लिस्ट बनी, जिसे हम कहते हैं कि एक कहा जाए कि एक नींव था इंडियन फार्माकोपिया का, एक इनिशियल प्रारूप था ब्रिटिश इंडिया के अंडर, जो इंडियन फार्माकोपिया में बाद में कन्वर्ट हुई, उसको बनाने में भी प्रोफेसर श्रॉफ का बहुत बड़ा योगदान था। He was elected president of Bengal Pharmaceutical Association in 1946, and in 1948 he formed Indian Pharmaceutical Congress Association, which exists till date and organizes annual conference like IPA। यानी कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन IPCA को प्रोफेसर श्रॉफ ने ही एस्टेब्लिश किया था, और आज की डेट में जिन्हें हम कहते हैं कि इंडियन फार्मास्यूटिकल का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है IPA, वो जो है वो भी उसी एसोसिएशन के थ्रू होती है, वही एसोसिएशन उसको ऑर्गेनाइज करती है, और ये आज तक काम कर रही है। ही वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन 1949 एंड लेटर ऑन बिकेम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ PCI इन 1954। यानी कि सबसे पहले तो ये वाइस प्रेसिडेंट के फॉर्म पे काम कर रहे थे फॉर फार्मास्यूटिकल काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन 1954 में इन्हें पहला फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में चयनित किया गया, इलेक्ट किया गया। ही वॉज नॉट द नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट, ही वॉज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और वहाँ पे उन्होंने सर्विस किया 1959 तक, 1959 तक। Professor Shroff was assigned by Birla Brothers the task of managing the technical side of Sirsik Limited at Sirpur near Hyderabad। सिरसिक लिमिटेड का काम भी वो देख रहे थे साथ के साथ, और साथ ही साथ ये सिरसिक जो है, सिरसिक लिमिटेड सिरपुर में है, जो कि हैदराबाद के पास है। ड्यूरिंग दिस टाइम ही टूर्ड USA and Europe extensively and studied the recent developments in the manufacture of artificial fibers। यानी कि वो इसी दौरान US और यूरोप में भी भ्रमण करते रहे, वहाँ पे भी सीखते रहे कि क्या चीज़ नए डेवलप हो रहा है इन द मेनली इन द फील्ड ऑफ फाइबर्स, और उसका भी इन्होंने इंडियन एजुकेशन में, इंडियन टेक्नोलॉजी में बहुत योगदान दिया। बट द एजुकेशनल फील्ड सॉ अगेन ए टीचर इन प्रोफेसर श्रॉफ, and he was asked to head
the Department of Pharmacy at University of Sagar, Madhya Pradesh, and he took charge in 1959 for a period of 2 years. 1959 में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने सारे जॉब सर्विसेज हर चीज़ छोड़ दी और दोबारा से वो एज डिपार्टमेंट हेड इन सागर यूनिवर्सिटी ही जॉइंड इन 1959. He introduced courses like Diploma in Pharmacy, B.Pharm Honors and BSc with Pharmacology, Microbiology and Biochemistry. सागर यूनिवर्सिटी में जो D.Pharm है, B.Pharm है, B.Pharm Honors है, ये जितने भी कोर्सेस हैं ये सभी के सभी ये प्रोफेसर श्रॉफ के अंडर ही इंट्रोड्यूस हुए. He was again taken up by the industry of Sahu Jain Group, who placed him in charge of the Dharangdhara Chemical Works at Tirunelveli in Tamil Nadu. तमिलनाडु में तिरुनेलवेली में साहू जैन ग्रुप के साथ उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया. ही सर्व्ड देयर फॉर 4 years, यानी 4 साल वो और उसके साथ एसोसिएटेड रहे और साथ ही साथ बहुत सारे फॉर्मुलेशंस एंड टेक्निकल एजुकेशन भी उन्होंने इम्पार्ट करी, डेवलपमेंट्स उन्होंने इम्पार्ट करी. इन 1964 1964 में उन्हें दोबारा से एजुकेशन फील्ड में बुलाया गया और इस बार वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हुए और वहाँ पे उन्होंने फिर से फार्मेसी डिपार्टमेंट जो नया नया वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था उसके डिपार्टमेंट हेड के तौर पे ज्वाइन किया. और लगभग 40 साल की सेवाओं के बाद, जिसमें से लास्ट 4 साल उस जादवपुर यूनिवर्सिटी के साथ रहे, यानी कि 1964 से लेकर 1968 तक, और 1932 से उनका जो करियर है 1968 तक चलता रहा. अराउंड 36 years के उनकी सर्विसेज के बाद उन्होंने अपनी सारी जॉब ही रिलिंक्विश्ड हिज ऑफिस एज प्रोफेसर एंड हेड ऑफ फार्मेसी. उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी 1968 में और वो जो है उस टाइम जादवपुर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और साथ ही साथ प्रोफेसर की उपाधि के साथ वहाँ पे कार्य कर रहे थे. और इस तरीके से उनका जो करियर है वो समाप्त होता है फार्मेसी एजुकेशन और एंड रिसर्च के फील्ड में. बट उन्होंने अपनी जो सेवाएं हैं उनका मार्गदर्शन हमें 1971 तक प्राप्त होता रहा. 25 अगस्त 1971 तक वो हम लोगों के बीच रहे. 25 अगस्त 1971 को उनका देहावसान हुआ. तो आइए समझते हैं, जानते हैं कुछ उनके बारे में, कुछ जो मेन डेट्स हैं. जैसे 1902 में उनका जन्म हुआ दरभंगा में. 1920 में उन्होंने अपना इंटरमीडिएट पास किया. 1927 में उन्होंने अपनी MS की डिग्री प्राप्त करी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, उसके बाद 1929 में उन्होंने ज्वाइन किया बिरला ब्रदर्स को. 1932 में वो BHU में डिपार्टमेंट हेड ज्वाइन किया फॉर फार्मेसी डिपार्टमेंट और फार्मेसी को एस्टेब्लिश किया वहाँ पे. 1934 में उन्होंने 2 साल के BSc कोर्स को वहाँ पे एस्टेब्लिश किया B.Pharm के नाम पे. BSc कोर्स में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मेसी के नाम से एस्टेब्लिश किया. 1948 में उन्होंने IPCA को एस्टेब्लिश किया, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन, जिसके ही एक काउंटर पार्ट है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन. 1949 में वो पहली बार वाइस प्रेसिडेंट के पद पे इलेक्ट हुए और 1954 में वो पहले इलेक्टेड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने. उसके बाद उन्होंने D.Pharm, B.Pharm ऑनर्स एंड BSc इन फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया. 1964 में वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हुए और उन्होंने इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया को भी हेड किया. वो पहले प्रेसिडेंट थे APTI के. फिर 1967 से लेकर 71 तक उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को भी स्टार्ट किया, उसके साथ कार्य किया. और फिर 25 अगस्त 1971 को उन्होंने भारत में फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को एक दिशा देते हुए अपना अंतिम सांस ली. अब हमें
इनकी जीवन से एक चीज़ ये सीखनी चाहिए कि अगर आप में लगन है, अगर आप में डिवोशन है, तो आप अपने कार्य को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। जैसे वो एक नॉन फार्मास्यूटिकल फील्ड से भी आते हुए फिर भी उन्होंने भारत में फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को एक नई ऊंचाइयाँ दी, एक नए डायरेक्शंस दिए, जिसकी बदौलत आज भारत जो है पूरी दुनिया में अपने एक जगह बनाए हुए है। एंड लाइक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स ट्रू। एंड इसमें एक योगदान प्रोफेसर श्रॉफ का भी है, और एक जब मैं कहता हूँ एक योगदान, तो उनका सबसे पहला योगदान माना जाएगा, उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाएगा, क्योंकि ऑल्दो इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो गई थी बंगाल केमिकल्स के नाम से, या और भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई थी, बट जब तक हमें एक प्रोफेशनल्स या एक प्रोफेशनली एजुकेटेड फार्मासिस्ट नहीं मिलते, हम ये मकाम हासिल नहीं कर पाते। और ये मकाम हासिल करने में ये प्रोफेशनल एजुकेटेड फार्मासिस्ट इंडिया को देने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो प्रोफेसर श्रॉफ का है। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।